Hello guys, welcome to my session. My session name is Jobs at IQ. ठीक है, आपको क्या करना है, ये YouTube का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, इस वीडियो के नीचे आपको लाइक बटन का ऑप्शन होगा, आपको इसको लाइक करना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है और कमेंट करना है, जो भी आपकी क्वायरीज़ होती है वो। ठीक है, तो एज़ यू नो मैं आपको करवाती हूँ डेली क्या करंट अफेयर। ठीक है, और आज है 7 मई की जो भी द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो आज हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम और इसके साथ साथ क्वेश्चन ऑफ द डे होते हैं। ठीक है, जो मैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर लगाती हूँ, उसके आंसर भी आपको यहीं पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम उनके आंसर करेंगे, उसके बाद हम करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस KMLI कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू MD ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेश बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, तो महेश बाला सुब्रमण्यम को कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के MD बनाए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे इज सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है 5 मई। 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे मनाया जाता है। अगला देखिए, भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी होर्सिंग प्लांट यानी शुरू किया है? इन विच स्टेट हैज़ द इंडिया आर्मी स्टार्टेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्सनिंग प्लांट? तो ये हार्सनिंग प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया सिक्किम के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, वैज्ञानिकों ने हाल में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है? साइंटिस्ट हैव रिसेंटली क्रिएटेड लाइटेस्ट मीन्स हल्का फॉर्म ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का सबसे लाइटेस्ट कौन सा बनाया है? तो यूरेनियम 214, यूरेनियम 214 जो है सबसे हल्का जो रूप है यूरेनियम का। ठीक है, अगला देखिए, किस राज्य की सरकार ने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना शुरू की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द माउंटेन स्ट्रीम स्कीम टू रिवाइव वाटर सोर्सेज? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने ये शुरू किया है। तो ये है आपके क्वेश्चन ऑफ द डे। अब हम करेंगे आज के यानी 7 मई के जो भी करंट अफेयर है वो। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट जो करंट अफेयर है वो, इंडियन रेलवे हैज़ इंडक्टेड 12,000 हॉर्स पावर्स WAG वैज 12B इन इट्स फिट? तो भारतीय रेलवे ने अपने बेड़े में 12,000 हॉर्स पावर के 100वें WAG 12वीं इंजन को शामिल किया है। तो भारतीय हमारी इंडियन रेलवे के अंदर ये चीज़ शामिल हुई है, ये क्या है? WAG। ठीक है, 12B इंजन है ये। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है? 12,000 हॉर्स पावर जो है इसकी पावर है, और ये 100वां है। ठीक है, तो ये 100वां शामिल किया गया है भारतीय रेलवे के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला देखिए, अब इसमें और भी दे रखा, देखिए, द लोको इज नेम WAG 12B विद नंबर 60100। तो इसका नंबर क्या है? 60100 और इसका नाम क्या है? WAG 12B। द लोकोमोटिव इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है? महिपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, MELPL, महिपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। फर्स्ट 12,000 HP मेड इन इंडिया लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड बाय
पहली जो सबसे पहली 12,000 की पावर की जो ये लोकोमोटिव इंजन था, ये किसके द्वारा किया गया था? भैमपुर इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री सिचुएटेड इन बिहार, ठीक है, वॉज पुट इन ऑपरेशन, ये वहाँ पे था बिहार के अंदर, ठीक है, बाय द इंडियन रेलवे फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन, जो 18/5 और 2020 को ये इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अगला देखिए, AINRC चीफ एन रंगास्वामी विल बी शोन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी। तो पांडुचेरी के जो हमारे केंद्र प्रशासित देश है पांडुचेरी, इसके चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? एन रंगास्वामी, ठीक है। और इसको शपथ किसने दिलाई है? लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलई सौंदरराजन विल एडमिनिस्ट्रेट हिज ओथ। तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन? तमिलई सौंदरराजन, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और ये किसकी ओर है? तमिलनाडु की ओर ये राज्यपाल है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पांडुचेरी के CM कौन बने हैं? एन रंगास्वामी, ठीक है। कल वेस्ट बंगाल के बने थे ममता बनर्जी, ठीक है। तो ये 1-2 दिन चलता रहेगा ऐसे ही। जस्टिस गीता मित्तल, जो पूर्व न्यायाधीश है गीता मित्तल, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट्स की पूर्व न्यायाधीश, जिनका नाम क्या है? गीता मित्तल। इनको क्या हुआ? इनको देखो, हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस एयरलाइन पचत ग्लोबल विजन अवार्ड फॉर 2021। 2021 के लिए एयरलाइन पचत ग्लोबल विजन अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज, यानी IAWJ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के द्वारा जस्टिस गीता मित्तल को ये अवार्ड दिया गया है, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला देखिए, सी शेयर द ऑनर विद जस्टिस, उन्होंने ऑनर यानी और किसको मिला है ये ऑनर? मार्लिटा लूना रोमापोसा ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की है ये मार्लिटा लूना रोमांस, ठीक है, रामोस, ठीक है, ये इनका नाम है, इनको भी मिला है। जस्टिस मित्तल वुड बी द फर्स्ट इंडियन जज रिसीव दिस अवार्ड। तो जस्टिस मित्तल जो है पहली ऐसी इंडियन जज है जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज है, इनका हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन DC, USA के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इंटरनेशनल प्राइज़ है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन है, इसलिए भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटिंग इज 61st रेजिंग डे ऑन 7 मई। तो 7 मई को BRDO ने अपना रेजिंग डे बनाया, कौन सा? 61वां अपना रेजिंग डे बनाया BRDO ने, ठीक है। तो BRO इसका फाउंडेड हुआ था 7 मई 1960 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, इसके डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इतनी बातें, ठीक है। अगला देखिए, वर्ल्ड एथलीट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 मई। तो 7 मई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एथलीट दिवस, टू सेपरेट अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए अमंग यूथ, युवाओं के अंदर, रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड बूस्ट देयर पार्टिसिपेशन इन एथलीट्स। तो एथलीट्स में अपनी भागीदारी को बढ़ाने और अपनी फिटनेस को मजबूत करने के लिए, इस ऐसी जागरूकता बढ़ाने के लिए जो वर्ल्ड एथलीट्स डे मनाए जाते हैं 7 मई को। वर्ल्ड एथलीट डे इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 17 जुलाई 1912 को, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। अगला देखिए, राष्ट्रीय लोक दल चीफ एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अजीत सिंह हैज़ पास्ड अवे। तो राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का निधन हो गया। तो ये आपको याद रखना है। और ये क्या क्या थे देखिए, अजीत सिंह वॉज द 7 टाइम MP फ्रॉम भागपत यूपी के भागमत से 7 बार MP बने हैं ये। और इन्होंने और क्या क्या काम किया? सर्व एज यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन डिफरेंट गवर्नमेंट, अलग अलग सरकारों के अंदर इन्होंने जो है ये मंत्री पद पर रहे हैं ऐसे इस पोस्ट पर, ठीक है। ही हैज सर्व्ड एज गवर्नमेंट्स ऑफ BP सिंह, PV नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इन सब की कार्यकाल में इन्होंने अपनी सेवा दी है। ही वॉज द सन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट
चौधरी चरण सिंह। तो ये हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनके क्या है बेटे हैं। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट बनता है आपका। इनका नाम क्या है? अजीत सिंह। ठीक है, अगला देखिए, इंडियन जिम्नास्ट प्रणीति नायक हैज़ क्वालिफाइड फॉर 2021 टोक्यो ओलंपिक। सी इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो प्रणीति नायक, ये इनकी फ़ोटो है, प्रणीति परनायक, इन्होंने जो है 2021 का टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाइड किया और वो कहाँ से है? वो वेस्ट बंगाल से। ये पूछा जा सकता है आपसे कहाँ से आई है। ठीक है, अगला देखिए, रूपसी एयरपोर्ट इन असम धुबरी डिस्ट्रिक्ट। तो असम के धुबरी जिले के अंदर एयरपोर्ट है रूपसी, इज पोज टू ऑपरेशनल, इनको जो चालू किया गया है। द एयरपोर्ट इज ऑपरेटिंग अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो AAI के अंदर इनको जो है शुरू किया गया है। ठीक है, संचालित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस गोप बंधु समदिका स्वास्थ्य बीमा योजना फॉर द जर्नलिस्ट। तो पत्रकारों के लिए उड़ीसा सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। कौन सी? गोप बंधु समदिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, उड़ीसा इज डिक्लेयर द जर्नलिस्ट एज ए फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर। तो उड़ीसा सरकार ने बोला है कि जो पत्रकार है वो भी क्या है? एक फ्रंट लाइनर कोविड वॉरियर है, क्योंकि ये अपनी जान पर रिस्क लेके जो है ये सारी न्यूज़ जो है जो भी कोरोना से रिलेटेड होती है वो हमारे तक आती है। ठीक है, इसलिए इन्होंने इनके लिए ये योजना लॉन्च की है। अगला देखिए, नेशंस फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर। राष्ट्र में पहला ड्राइव वैक्सीन सेंटर मीन्स चलते हुए सेंटर ऐसा वॉज इनोग्रेटेड इन बम्बई, यानी मुंबई में लॉन्च किया है। द सेंटर है सेटअप बाय द पार्किंग लॉट ऑफ कोहिनूर स्क्वायर टावर एट दादर। तो यह केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया, यानी ये केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? कोहिनूर स्क्वायर टावर के अंदर इसको स्थापित किया गया। तो ये आपको याद रखना है, ड्राइविंग इन वैक्सीनेशन सेंटर। ठीक है, अगला देखिए, एक बुक है जिसका नाम क्या है? ऐसे ऑन श्रीमद शंकर देव। ऐसे ऑन श्रीमद शंकर देव हैज़ बीन ऑथर बाय डॉक्टर संजीव कुमार बोर कोकोटी। तो इसके अथर कौन है? संजीव कुमार बोर कोकोटी जो इसके अथर है, जिसका बुक का नाम क्या है? ऐसे ऑन श्रीमद शंकर देव। ठीक है, अगला देखिए, तो अगली न्यूज़ देखिए, यही ठीक है, ये यूनियन गवर्नमेंट गिव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर स्ट्रेंथनिंग डिसइन्वेस्टमेंट अलोंग विद ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ IDBI बैंक। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक में प्रबंधक नियंत्रण के हस्ताक्षर के लिए रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो IDBI बैंक का ये डी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका डी इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी भागीदारी को बेचना। ठीक है, करंटली क्या है? LIC इज करंटली प्रमोटर ऑफ IDBI बैंक एंड मैनेजमेंट कंट्रोल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द को प्रमोटर। तो LIC वर्तमान में IDBI बैंक का प्रबंधन करता है। ठीक है, उसको मैनेजमेंट कंट्रोल उसके हाथ में है, और इसके साथ साथ इसके को पार्टनर कौन है? भारत सरकार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड LIC टूगेदर ओन मोर देन 94% इक्विटी इन IDBI बैंक। तो 94% से ज़्यादा जो IDBI बैंक में इसकी भागीदारी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन 45.48% और LIC के 49.24% जो भागीदारी है। RBI हैज़ टेकन आउट IDBI बैंक फॉर प्रमोटर कॉरपोरेटिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो RBI ने IDBI बैंक को PCA फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाए हैं ये। ठीक है, और फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ सेट डी इन्वेस्टमेंट टारगेट इन्होंने 2021-22 में बनाया था ₹1.75 लाख करोड़ का। ठीक है, तो इसमें ये एक पार्ट है इसका IDBI बैंक। इसके बाद IDBI बैंक के बारे में देख लीजिए। इसका फाउंडेड हुआ था 1 जुलाई 1964 को, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है MR कुमार, MD और CEO है राकेश शर्मा। टैगलाइन है बैंक ऐसा दोस्त जैसा।
बैंक ऐसा दोस्त जैसा। ठीक है, अगला देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ बीन सेलेक्टेड एज डिजिटल पेमेंट पार्टनर बाय ई-नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने राष्ट्रीय कृषि बाजार द्वारा डिजिटल भुगतान भागीदारी के रूप में चुना गया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक को सिलेक्ट किया गया है डिजिटल पार्टनर के रूप में ई-नाम के अंदर। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और ई-नाम इज एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटी इन इंडिया। तो ई-नाम जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर कम्युनिटी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कोटक महिंद्रा बैंक इसको जो है सिलेक्ट किया गया है डिजिटल पेमेंट पार्टनर के लिए। ठीक है, अगला देखिए, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड हैज़ बीन एक्सक्लूड फ्रॉम द सेकंड शेड्यूल टू RBI एक्ट 1934 विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 27, 2020। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को 27 नवंबर 2020 से हटाया गया। तो लक्ष्मी विलास बैंक को, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड इसको जो है बाहर निकाला गया है RBI की दूसरी सूची जो अनुसूची है 1934 इसको आधार पर। ठीक है, अगला देखिए, नो योर कस्टमर डायरेक्शन regulated entity are advised that respect of customer account where periodical updation of KYC is due to pending as on date. No restriction on operation of such account shall be imposed till December 31, 2021। तो अपने ग्राहकों को जानिए, यानी KYC के अंतर्गत क्या किया गया है कि RI को ये सूचित किया जाता है कि वह ग्राहक खातों से संबंध में जहाँ KYC का आवधिक नियत है आज की स्थिति के अनुसार लंबित है। यानी ये जो KYC है इसको बढ़ा दिया गया है 31 दिसंबर 2021 तक जो है कोई भी इसके ऊपर जो है प्रबंधन या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। क्योंकि कोरोना की वजह से। ठीक है, तो पीरियोडिकल अपडेशन शैल बी कैरिड आउट एट लीस्ट वंस इन एवरी 2 ईयर, यानी 2 साल में कम से कम एक बार करवाया जाएगा। फॉर हाई रिस्क कस्टमर, जो हाई रिस्क कस्टमर है यानी जिसकी उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है, रिस्क पर रहेगी। वंस फॉर एवरी 8 ईयर फॉर मीडियम, 8 सालों में एक बार फॉर मीडियम के लिए। एंड वंस इन एवरी 10 ईयर फॉर लो रिस्क, और जिस पे कोई रिस्क नहीं है वो 10 सालों में एक बार करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला देखिए, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB हैज़ बैग्ड 5 अवार्ड अंडर वेरियस कैंपेन हेल्ड इन इनरोल्ड फॉर अटल पेंशन योजना फ्रॉम पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो क्या है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने पेंशन फंड यानी PFRDA से अटल पेंशन योजना के नामांकन के लिए आयोजित विभिन्न अभियानों के तहत 5 पुरस्कार प्राप्त किए। तो क्या हुआ है कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को 5 अवार्ड्स मिले हैं। किसके दौरान? ये कैंपेन था जो अटल पेंशन योजना, इसके अंतर्गत जो है इसको बढ़िया तरीके से चलाने के लिए इसको जो है 5 अवार्ड्स मिले हैं। अगला देखिए, कौन कौन से ये अवार्ड देखिए, लीड टू लीप, APY मेकर्स ऑफ एक्सलेंस, गेम चेंजर, लीडर ऑफ लीडरशिप कैपिटल एंड अमेजिंग अचीवर्स। तो ये सारे के सारे अवार्ड इनको मिले हैं। ओके, अगला देखिए, THDC इंडिया लिमिटेड formerly Tehri Hydro Development Corporation Limited has announced that Vijay Goyal assumed charge as chairman and MD। तो THDC इंडिया लिमिटेड इनके जो है अगले जो चेयरमैन और MD बनेंगे, ये कौन बनेंगे? विजय गोयल। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, अगली न्यूज़, ये एक ही न्यूज़ रहती है। रमन मीनाक्षी सुंदरम, कौन है? रमन मीनाक्षी सुंदरम has been appointed as Director of Indian Institute of Rice Research, तो एन आर्म ऑफ इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो एक शाखा है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, जिसका नाम क्या है? IIRR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस इंस्टीट्यूट। इनके डायरेक्टर कौन बने हैं? रमन मीनाक्षी सुंदरम। ठीक है, तो ये है आज की आपकी 7 मई की
जो भी मोस्ट करंट अफेयर है वो वाली, ठीक है। 7 मई की करंट अफेयर, ठीक है। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। एक तो ये हो गया, रमन मीनाक्षी सुंदरम, इनको डायरेक्टर बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के, ठीक है। THDC इंडिया लिमिटेड, इनके चेयरमैन और MD कौन है? विजय गोयल, ठीक है। अगला देखिए, को कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इनको 5 अवार्ड मिले हैं, ठीक है। नोन यूर कस्टमर, इनकी जो है जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, इसको जो है RBI की सेकंड शेड्यूल से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक, इनको डिजिटल पार्टनर के रूप में शामिल किया जाएगा, ठीक है। IDBI की डिस इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एक बुक है एज ए ओन श्रीमंत शंकर देवन, किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव कुमार बोर कोकोटी के द्वारा। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, ये खुला है कहाँ पर? मुंबई के अंदर, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है गोप बंधु संविदिता स्वास्थ्य बीमा योजना, किसके लिए? पत्रकारों के लिए, ठीक है। रूपसी एयरपोर्ट असम के अंदर, इसको चालू कर दिया गया है, ठीक है। और प्रणीति नायक, इनको टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड किया, ये वेस्ट बंगाल से। और अजीत सिंह, ये पास अवे हो गए। वर्ल्ड एथलीट डे 7 मई को। BRO रेजिंग डे 61वां मना रहा है 7 मई को, ठीक है। जस्टिस गीता मित्तल, इनको जो है अवार्ड मिला है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज की तरफ से, ठीक है। और पांडुचेरी के CM कौन बने? N रंगास्वामी, ठीक है। इंडिया का ये लोकोमोटिव इंजन है, इसको शामिल किया गया। तो ये है आज की आपकी मोस्ट करंट अफेयर 7 मई की, ठीक है। तो ये आपको रिवाइज करनी है, याद करनी है, ओके। इसके अलावा मैं आपको सूचना दे दूँ, फर्स्ट तो मैंने स्टार्ट किया 10th क्लास का लेक्चर, ठीक है। 10th क्लास के इंग्लिश का लेक्चर, जिसमें आज मैंने करवाया है ए लेटर टू गॉड का कुछ पार्ट, ठीक है, बुक का। ये एक लेसन है, इसका कुछ किया है मैंने, कुछ क्वेश्चन, कुछ पैरा पढ़ाया है, वो आप देख लीजिएगा। जो भी बच्चे इच्छुक है 10th क्लास के, वो इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर होगी आपकी, ठीक है। और इसके अलावा आज जो है आएगा आपका मैथ का सेशन, इसको भी देखना आप मत भूलिएगा, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जो चल रहा है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए प्लीज़, और इसको सब्सक्राइब बढ़ाइए, ओके। थैंक यू।